नमस्ते प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? रोज़ तो आप लोग हमारी वीडियो देखते हैं और लाइक भी करते हैं, कमेंट भी करते हैं। तो चलिए देखते हैं आप क्या करेंगे। आप लोग एक गरीब को इंसाफ मिलेगा दिलाने का प्रयास करेंगे कि नहीं करेंगे? आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आपको बता दूं, आज का वीडियो हमारे क्षेत्र का ही है जो एक हफ्ते से वायरल हो रहा है, जो एक गरीब इंसाफ की गुहार कर रहा है। किसी की बेटी, किसी की बहन का गला दबाकर हत्या कर दी गई। खबर विधानसभा बछरावा के अंतर्गत थाना शिवगढ़ के अंतर्गत आता है हमारा हिंदूगंज, जहाँ की लड़की है, उसकी उम्र 21 वर्ष। 7 महीने पहले उसकी शादी हुई। उसके ससुराल वाले काफ़ी ज़्यादा दहेज की मांग किया। चैन, पल्सर बाइक, ऐसी कई चीज़ों की मांग की, जिसमें लड़की का पिता नहीं था, भाई था। किसी तरह से कर्जे लेकर, उधार लेकर बहन की शादी की। शादी करने के बाद सब कुछ दिया, गाड़ी दिया, जो भी उनका था दिया, बस सिर्फ चैन नहीं दे पाया एक, जिसके कारण ससुराल वालों के मन में आक्रोश था। उसकी वजह से लड़की को, उसकी बहन को बहुत मारते पीटते थे। कई बार तो उन्होंने मार कर भगा दिया, अपने भाई के पास आ गई। उसके बाद में भाई ने बोला कि किसी तरह तो हमने गरीबी में आपकी शादी कर दी, अब उसका भी कर्जा अभी तक नहीं भर पाया मैं, इसलिए आप बहन अपने घर चली जाओ। वहाँ पर जाती है। उसके बाद में वहाँ के परिवार वालों ने, उसके ससुराल के परिवार वालों ने मिलकर उसकी हत्या कर दी। जो 7 महीने पहले डोली में उठकर गई थी ससुराल, वही ससुराल से अर्थी में लौट कर आई है। तो आप लोग गरीब भाई को इंसाफ दिलाएं, हम तो यही कहना चाहेंगे। और ये डोली में बिठाकर भेजा था और बेटी सफेद कफन में, देख पा रहे हैं आप, 21 वर्षीय बेटी, इसका बाप नहीं था। और बताते हैं कि बच्चे के पेट में बच्चा भी था। हाँ, ये प्रेग्नेंट थी। साहब, कोई के भी से हर महीने हमारी बहने को मारते रहे साहब, हर महीने मारते हर कहा हम ना जावे, मगर अब की बार साहब फिर भेज दिया कि साहब जाओ, कौन दिन बसर हो जाए साहब। अब कहाँ बार हम 80 रुपए कहाँ दिले कर्जा नहीं तक दे पाए साहब, ये कहाँ से करवे बहनी। हिंदूगंज बदावर शिवगढ़ थाना क्षेत्र का बेटी का विवाह किया जाता है 7 महीने पहले, और बेटी पैक होकर आई है। इधर देखिए जरा सा, डोली में बिठाकर भेजा था और बेटी सफेद कफन में, देख पा रहे हैं आप, 21 वर्षीय बेटी, इसका बाप नहीं था। भाई ने कर्ज पाती करके शादी किया, बहन को विदा किया लाल जोड़े में, और देखो भेजा गया है सफेद जोड़े में। ये सफेद कफन पोस्टमार्टम होकर आई। दहेज लोभियों ने मौत के घाट उतार दिया, जैसा कि परिवारी जन कहते, लेकिन पोस्टमार्टम में आया हैंगिंग। ये मामला जांच का बन गया। ये परिवार न्याय मांग रहा है और बताते हैं कि बच्चे के पेट में बच्चा भी था। हाँ, ये प्रेग्नेंट थी। उसके बाद इसको मजबूर कर दिया गया जान देने के लिए। आखिर क्यों? हम जान रहे हैं, समझ रहे हैं, पूरा मामला जांच का विषय है, लेकिन मौत का कारण तो आप ही बने ना। वो दहेज का मामला हो या कोई और मामला। बात करता हूं परिवार वालों से, बात क्या कर पाएंगे, क्योंकि बेटी जो जोड़े में गई थी लाल जोड़े में, आज सफेद ड्रेस में यहाँ पड़ी हुई है, और वो भी कफन, वो भी पोस्टमार्टम के बाद। आखिर क्यों? दहेज नहीं तो क्या था? क्यों आप लोग रोज मार रहे थे उस लड़की को? क्यों प्रताड़ित कर रहे थे? कारण क्या था? कोई कारण था? उसका कारण था दहेज। दहेज नहीं मिला तो बेटी को मौत के घाट उतार दिया।
एक माता पिता का अरमान होता है कि बेटी लाल जोड़े में जाएगी, और उसके बाद कोई माता पिता नहीं चाहेगा मेरी बेटी सफेद कपड़े में लौट कर आए, और भी सफेद कपड़ा कौन सा, पोस्टमार्टम वाला सरकारी कपड़ा। ये परिवार हिंदूगंज का। बात करता हूँ उससे, क्या हुआ था आपकी बहन के साथ? जी मेरी बहन के साथ बाप पिताजी जी नहीं रहे, शादी हम करें साहब जो नहीं हो सका साहब, वे कह रहे हैं जंजीर दी। किसके साथ शादी किया? हंसराज के साथ। कहाँ रहते हो? साहब हिंदूगंज में रहते हैं, नेरुआ रायपुर में। नेरुआ। शादी की हंसराज के साथ साहब, उनके बाप का नाम कन्हैया लाल जी। जी वे मांगते थे कि पल्सर गाड़ी दो, हम सुपर दीना साहब, और जंजीर एक तो लग दियो, और साहब नहीं दे पाए जंजीर साहब। वही के विषय में हर महीने हमारी बहने को मारते रहे साहब, हर महीने मारते मारते हर कहा हम ना जावे, मगर अब की बार साहब फिर भेज दिया कि साहब जाओ, कौन दिन बसर हो जाए साहब। अब कहाँ बार बार हम 80 रुपये कहाँ से लोग कर्जा भाई नहीं तक दे पाए साहब, ये कहाँ से करवे बहनी, जाओ पार करो साहब, भेज देना फिर नहीं भेज देना। ये साहब नंद मिलके सास और नंदोई उनकी माता जी और सबके नाम बताइए। हंसराज मार दिया हमारी बहन को। सबके नाम बताइए। साहब को सब, साहब पिताजी का कन्हैया लाल ना हो, हंसराज। मारने वालों के नाम बताइए। मारने वाले का नाम मारने नहीं बता पा रहे, भाई है बेशुद्ध है, समस्या ज्यादा बड़ी है, बहन चली गई और बाप भी नहीं। पल्सर गाड़ी दिया, मांग रहा था, सुपर दिया, तमाम दहेज दिया, 5 लाख 6 लाख खर्चा किया, उसके बाद बहन को भेज दिया इस कंडीशन। आखिर क्यों? बात करता हूँ। अम्मा बात कर पाओगी? क्या नाम था बिटिया का? हमारी माता बिटिया का नाम कृष्णावती। कैसे हुआ बताइए। अरे साहेब हम यही रहना आपका, गयन तो धमका नहीं संदेश दी आपका। हम अरे हमका मारत रहे। और जब बेटी मर गई तब बताने का बताया भी नहीं, बताया किसी और ने बताया कि आपकी बेटी के साथ ऐसा हुआ। कोई बात कर पाएगा? है कोई परिवार के इसमें? है? इधर आइए जरा सा, इधर आई, खड़ी हो जाइए, पूरा मामला बताइए, क्या हुआ, कैसे हुआ, बताइए। नहीं बता पा रहे। कौन बता पाएगा कि 7 महीने के अंदर अंदर डोली से अर्थी में पहुंचा दिया दहेज लोभियों ने। पुलिस की कार्रवाई हुई, FIR कॉपी लाइए, FIR कॉपी। हाँ पेट में बच्चा था, FIR हो गई है, पति को अंदर बैठा लिया गया। अभी कितने लोग फरार हैं? अभी साहब? सब खाली पति जी बैठा है और सब फरार हैं साहब। आदमी कितने हैं इसके अंदर? 4 आदमी हैं साहब। 4 आदमी। शिवगढ़ पुलिस से निवेदन है कि जितने इसमें आरोपी हैं उनको गिरफ्तार किया जाए, इस परिवार को न्याय दिया जाए। एक हत्या नहीं है, एक मौत नहीं, मौतें 2 हैं, एक तो बेटी और एक बेटी के पेट में पल रहा बच्चा, 5 महीने का बच्चा जो पल रहा है। 2 हत्याएं, 2 मौतें। मामला तो आप बता देंगे, जांच का विषय है, लेकिन फिर भी साहब मानवता और इंसानियत क्या कहती है। एक बेटी मर गई, बेटी गई थी डोली पर बैठकर, और यहां पर आज 7 महीने के अंदर अर्थी पे आ गई। कैसे परिवार बर्दाश्त कर पाएगा? और कोई घर का है यहाँ पर बात करने वाला? आजा बेटा, पूरा मामला बता बेटा। साहब हमारी बहन को गला दबा के मार दिया है उन लोगों ने, हंसराज और उसकी माँ। ये लोग बहुत खतरनाक हैं, और उनकी बहन जो है वो इसमें रहती है जयचंदपुर में, वो भी बहुत है। यही 3। क्या चाहते हो बाबू? और इसकी क्या चाहते हो बाबू? बाबू हम ये चाहते हैं कि हमारी आवाज सरकार तक पहुंचाई जाए। जी सर। नुकसान बहुत बड़ा हुआ है, साहब को लिख नहीं पाते हैं हमारे लोगों को, पर बहुत आज 3-4 दिन से खाना पानी कुछ नहीं खाया साहब। 5 महीने का पेट में बच्चा, और उसके बाद 21 वर्षीय बेटी। 2 मौतों की जिम्मेदार है ससुराल वाले, 2 मौतों की जिम्मेदार सरकार। न्याय दीजिए साहब, ये परिवार परेशान है, ये परिवार न्याय मांग रहा है। कर्जा किया, मांग जात के शादी किया, और उसके बाद आज कृष्णावती
मौत हो गई उसकी। मौत के जिम्मेदार हैं ससुराल वाले 5 लोग। एक गिरफ्तार हुआ है, केवल पति पकड़ा गया है, बाकी सब फरार हैं। कतई नहीं ढील न दीजिए साहब, इनको अंदर कीजिए और इस बच्ची को और उसके पेट में पल रहे बच्चे को न्याय दीजिए। ये परिवार न्याय मांग रहा है, ये परिवार न्याय मांग रहा है। दिस इज अ मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। प्लीज जांच कीजिए कि सच्चाई क्या है। सच्चाई निकल कर बाहर लाइए, उसके बाद पता चलेगा कि कैसे क्या हुआ। भाई बता रहा है पल्सर दिया था, पल्सर मांग रहे थे, सुपर स्प्लेंडर दिया था, सोने की चैन, ये दहेज वो दहेज, और उसके बाद मिला क्या? लाश, केवल लाश, केवल लाश। लाश के लिए विवाह किया था, लाश के लिए विवाह किया था, और इतना ही नहीं, मरने के बाद सूचना भी नहीं दिया। कोई बोर्ड नहीं आया। किसने बताया, कैसे पता चला? इधर उधर से साहब जाते थे, फूक दे। अरे बिना बताए फूक दोगे? जहाँ बच्ची पली बड़ी पैदा हुई उनको आप नहीं बताओगे, आप फूक दोगे? हमने नहीं फूक देते, जला देते, हमको पोस्टमार्टम न लाश तैयार रही, वहाँ पे चिताल पहले से लगी तैयार रही। उसके बाद वो कहा गया कि अस्पताल ले जाओ, अस्पताल में रचना रच दो कि यहाँ पे लाए थे, बीमार थी, मर गई, अब इसको ले जाओ, फूक दो। ये बेटी है किसी की, कोई कीड़ा मकोड़ा नहीं है कि रचना रच दोगे, सब खेल हो जाएगा, सेटिंग हो जाएगी। नहीं, कतई नहीं, न्याय दिया जाए इस परिवार को साहब, न्याय। ये घर की डेहरी न्याय मांग रही है, जहाँ बच्ची खेला करती थी, और आज 21-22 वर्षों बाद बेटी जहाँ खेलती थी उसी डेहरी पर उसकी लाश रखी हुई है। अंतिम संस्कार के लिए ये लोग तैयार जा रहे हैं, लेकिन कड़ी से कड़ी सजा की मांग कर रहा है परिवार साहब। हम नहीं कह रहे कि आप फांसी चढ़ा दो, लेकिन मारा है तो उनको आजीवन कारावास तो होना चाहिए कम से कम, ताकि दूसरी कृष्णावती के साथ ये घटना ना हो। ये दहेज लोभियों के चक्कर में कितनी बेटियां शहीद हो जाती हैं। न्याय दीजिए साहब, न्याय। कैमरा पर्सन रवि नायक के साथ ये तो